जेफरी एप्स्टीन की जो दूसरी फाइल थी वो अब खुल गई है और उसमें वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, फोटोज और जो पीडीएफ फाइल्स थी उनको रिलीज कर दिया गया। और एक बार फिर से इस फाइलों ने बहुत ही सनसनीखेज खुलासे किए हैं, क्योंकि इसमें जिन व्यक्तियों के नाम आए हैं वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, या इनके पहले भी जिन फाइलों में जिन लोगों के नाम आए थे वो भी कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे। अगर हम इनकी बात करें तो इनमें सबसे पहले फॉर्मर इजराइल प्राइम मिनिस्टर भी दिखे जा सकते हैं। उसके साथ ही साथ पॉल कीटिंग, जो ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपनी बेटी के साथ वहां पर जाते थे और उनको इस वीडियो में क्लियरली देखा जा सकता है कि किस तरह से वो अपनी बेटी के साथ इस जेफरी आइलैंड के जो मकान है उसमें से वो बाहर आ रहा है। उसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप, माइकल जैक्सन, एलोन मस्क, बिल गेट्स, एंड्रयू माउंटबैटन या रिचर्ड ब्रैंसन, ऐसे ऐसे लोगों के नाम इस फाइल में देखे जा सकते हैं क्लियरली। और ये जो पूरा पीडीएफ है, ये जो पूरे डॉक्यूमेंट है, इसने पूरा सनसनीखेज और सनसनी मचा दिया। इसने लोगों को उम्मीद नहीं थी, ऐसे लोग जिनको लोग आइडल मान रहे थे उनके भी नाम इन फाइलों में आ रहे हैं। और ये पूरा जो गंदा या घिनौना जो खेल था, ये रचा गया था जेफरी एप्स्टीन के द्वारा, जिसके मरने के बाद अब ये सारे खुलासे किए जा रहे हैं। हालांकि जेफरी एप्स्टीन को 2016 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसने अपने पावर्स का प्रयोग करके अपने आप को छुड़ा लिया। लेकिन 2019 में फिर से उसे जेल में भेजा जाता है और वहां पर वो फांसी लगा लेता है। लेकिन ये कुछ ही लोगों का मानना है, ज्यादातर लोगों का मानना ये है कि जो पावरफुल लोग थे उन्होंने एप्स्टीन को जानबूझकर उस जेल में मरवा दिया ताकि वो किसी का नाम न ले ले। लेकिन आज उसके मरने के बाद भी ये फाइल्स रिलीज की जा रही हैं और ऐसे ऐसे लोगों का नाम आ रहा है जहाँ पे इट वाज सर्टेन कि अगर वो उस टाइम अगर जिंदा होता और खुद नाम लेता तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। हालांकि इसमें जितने भी लोगों के नाम लिए गए हैं उनकी तरफ से कोई भी बयान अभी तक नहीं आया। लेकिन अगर इस वीडियोस की बात करें तो इसमें 16, 17 या 12, 13 साल की जो लड़कियां हैं, माइनर गर्ल्स हैं, उनके साथ दरिंदगी को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं की गई हैं। ऐसा दावा किया गया है कि यहाँ पर बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जाते थे, जो लीडर्स जाते थे, वो ह्यूमन फ्लैशेस खाते थे। उन लड़कियों के मांस खाते थे, उनके साथ रेप करते थे और एक तरह से वो उनके साथ खेला करते थे। दे ऑल द गर्ल्स वेयर लाइक टॉयज फॉर देम। ये सारी लड़कियां उनके लिए सिर्फ खिलौनों की तरह थीं। ये उन्हें जिस तरह से चाहते उन्हें मार सकते थे, उनके साथ जो चाहे वो कर सकते थे, उन्हें टॉर्चर कर सकते थे। और ऐसी कई सारी लड़कियां थीं और जो वहाँ पे ब्रुटली जिनके साथ बहुत तरह तरह की घटनाएं को अंजाम दिया गया, जिसमें से अब कुछ लड़कियों ने आकर सामने ये बयान दिया है कि हाँ, वो उस एप्स्टीन आइलैंड पे मौजूद थे। This is me. This was me. This is me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16. 17. 14 years old. There are about 1,000 of us. हालांकि भारत के किसी भी बड़े नेता का नाम तो इसमें नहीं शामिल है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री मोदी के बारे में थोड़ा सा जिक्र आ रहा है। और वो जिक्र क्या है कि इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने के लिए नाचा गाया ताकि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट मिल सके। ऐसा इस फाइल्स में दिया गया, क्लियरली मेंशन किया गया है और ये एप्स्टीन के द्वारा लिखा गया है। और उन्होंने ये भी लिखा कि इट वर्कड, इससे काम बन गया। अब कौन सा काम बना इसे तो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन और जब तक मोदी जी या ट्रंप जी इस राज से पर्दा न उठाए तब तक तो ये क्लियर नहीं हो सकता है। लेकिन कौन सा काम कर गया, कौन सा काम नहीं कर गया, ये इस बात से भी सभी लोग अनजान। खैर, एप्स्टीन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है दिल दहलाने वाली घटनाओं का जिक्र है। इसमें वो माइनर गर्ल्स जो आप इन वीडियोस में, इन फोटोज में क्लियरली देख सकते हैं कि जो अवेयर हैं, अनअवेयर हैं,
उनके साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, किस तरह से ये अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हैं, इनके साथ ऐसी-ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिनके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे लोग जो इतने पावरफुल हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है? जब सबूत सबके सामने है, तो भी ऐसे पावरफुल लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या ये सिर्फ मिडिल क्लास लोगों के लिए है? ये लोग जो सीधा नरसंहार कर रहे हैं, इन छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जो उन्होंने इतना गंदा तरीके से डायरेक्टली उन्हें मारा है, और मारा ही नहीं, उनको टॉर्चर किया है। उनको जितना टॉर्चर हो सकता था एक खिलौने की तरह उसे टॉर्चर किया है। अगर ये हो रहा है या हो चुका है और सबूत सबके सामने है, तो इन ऐसे लोगों को गिरफ्तार ज़रूर करना चाहिए। और अगर पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, वहाँ का प्रशासन ऐसा नहीं कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है आगे भी ऐसे क्राइम होते रहेंगे। या ऐसे जो पावरफुल लोग हैं, वो अगर एप्स्टीन आइलैंड पे नहीं तो कहीं और ऐसे क्राइम कर रहे होंगे, क्योंकि उसका नाम अभी आ नहीं रहा है। और शायद जब आए, तो फिर ऐसे ही पावरफुल लोगों के नाम उसमें भी होंगे और उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी आप भी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और बाकी कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच।